मिट्टी की कहानी। मैं मिट्टी हूँ और मैं आप सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। मैं पौधों को पोषण और पानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं पेड़ों को सहायता प्रदान करती हूँ और मैं कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। इसलिए मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हूँ। मुझ में काफी पानी है और छोटे कीड़े भी हैं। ये पौधों और फसलों को बढ़ने में भी मदद करते हैं। अगर मैं अच्छी गुणवत्ता की हूँ तो आप अच्छे अनाज, सब्जियाँ, फल, मेवा आदि खा सकते हैं। मुझे बनने में हजारों साल लगते हैं और मेरी एक लंबी कहानी है। अपनी कहानी साझा करने के लिए मैं आपको झारखंड के एक गांव में ले जाऊंगी और आप सभी को बाबुल और बाबू से मिलवाऊंगी। हम इस वीडियो में मिट्टी के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। बाबुल बाबुल इधर आओ। क्या चाहिए भाई? मैं इन मिट्टी के मुखौटों को बनाने में बाबा की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें छोटे कंकड़ हैं। क्या तुम इस मिट्टी से कंकड़ को अलग कर सकते हो? भाई, आप इसे एक छलनी से अलग क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि कंकड़ आसानी से अलग हो जाएंगे। हाँ, ये बढ़िया विचार है। पता नहीं मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अंदर से एक छलनी लाओ और कंकड़ को मिट्टी से अलग करो। मैं अभी आता हूँ। जब भी बाबा मिट्टी लाते हैं, वह नरम और अच्छी होती है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कंकड़ कैसे आए। लगता है मिट्टी अलग जगह से लाई गई है। जबकि बच्चे मुखौटे तैयार कर रहे हैं, क्या आप उन चीजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जो आपको मिट्टी में मिलती हैं? बाबुल, ये मुखौटे तो बन गए हैं। चिकनी मिट्टी भी खत्म हो गई है। बाबा मुझसे कुछ दीपक बनाने के लिए भी कह रहे थे। हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी अब? आसपास कुछ चिकनी मिट्टी भी नहीं है। जाओ बाबा से पूछ कर आओ। ठीक है भाई। भाई, बाबा कह रहे हैं कि हम रामनाथ चाचा के घर से मिट्टी ला सकते हैं। आओ फिर चलें। अरे, परिमल भैया दिख रहे हैं। परिमल भैया, नमस्ते। भैया, ये मशीन किस लिए है? बाबुल और बाबू, आप लोग यहाँ? भैया, बाबा ने हमें चिकनी मिट्टी लाने के लिए भेजा है, लेकिन यह मशीन? ओह, ये एक ड्रिल मशीन है। इसका क्या उपयोग है? हमारा कुआं सूख गया है और हमें पानी की समस्या हो रही है, इसलिए पिताजी जमीन को खुदवा रहे हैं। इससे क्या होगा? एक हैंड पंप लगवाएंगे जिससे पानी मिल सके। ओह, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी कर्मी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वे नीचे बैठे हैं। बहुत खोदने पर एक बड़ी चट्टान थी, आगे खोद नहीं पाए। सब कर्मी एक दूसरी मशीन लाएंगे जिससे चट्टान को तोड़ा जा सके। बड़ी चट्टान? मुझे लगा कि जमीन में केवल मिट्टी है। जब मैं अपने घर पर पौधे लगाने के लिए खुदाई करता हूँ तो मुझे कोई बड़ा पत्थर नहीं मिलता है। और छेद के पास कीचड़ के ढेर को देखो, इसकी रचना को देखो। यह भूरा है, लाल है और फिर यह हल्का भूरा भी है। बहुत अच्छा अवलोकन है। क्या कोई बता सकता है कि मिट्टी कैसे बनती है? मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में सीखा होगा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि धूप, बारिश और नमी के कारण बड़ी चट्टान धीरे धीरे टूट टूट के छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है। ये सब होने में हजारों साल लगते हैं। भाई, याद है जब हम मिट्टी को छलनी से साफ कर रहे थे, कंकड़ पत्थर मिले थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बड़ी चट्टानों के टूटने पर वे छोटे पत्थर और फिर धीरे धीरे और छोटे पत्थर और फिर मिट्टी बन जाती है।
सूरज, हवा, जलवायु की क्रिया से यह सब होता है। इस प्रणाली को अपक्षय कहा जाता है। यूं तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर भी आपको कुछ कंकड़ और रेत वगैरह जरूर मिलेंगे। जिस ढेर को तुम यहाँ देख रहे हो वह मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। अच्छा, अभी मैं समझा। मिट्टी अनेक परतों की बनी होती है। मैं तुम दोनों को मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में समझाता हूँ, यानी कि उसकी परतों की व्यवस्था के बारे में। भाई देखो, परिमल भैया क्या कह रहे हैं। मैं एक बोतल और एक गिलास में पानी लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। देखो, मुझे एक पारदर्शी बोतल मिली है और इसमें मैं मुट्ठी भर मिट्टी डाल रहा हूँ और एक गिलास पानी डाल रहा हूँ। अब तुम क्या देख रहे हो? देखो, मिट्टी के कंकड़ पत्थर नीचे बैठ रहे हैं। सही है, तो यह सिर्फ एक नमूना है। तुम इसे रात भर रखोगे तो और स्पष्ट दिखेगा। ओह, मैं यहाँ भी फर्क देख सकता हूँ। सबसे नीचे छोटे पत्थर हैं, फिर रेत है। बिल्कुल सही। फिर गाद है और अंत में नरम मिट्टी है। सबसे ऊपर आप सड़े गले जैव पदार्थ देख सकते हैं। इसे ह्यूमस कहा जाता है, जो पौधों का पोषण है। क्या धरती के नीचे भी मिट्टी इस तरह व्यवस्थित है? हाँ, तुम्हारा अनुमान सही है। धरती में मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मिट्टी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस होता है। मुझे पता है कि इस पर पौधे उगते हैं। नीचे की अगली परत को मध्य परत कहा जाता है। इसमें खनिज होते हैं। क्या इसके बाद चट्टानें हैं? इस परत में छोटे पत्थर होते हैं और आखिरी परत को आधार शैल या बेड रॉक कहा जाता है। मिट्टी की किस परत में पानी होता है? सबसे ऊपरी परत में पानी होता है। तल पर रेत और बजरी पानी की निकासी में मदद करते हैं ताकि जड़ें सड़ न जाएं। भैया, जैसा कि ह्यूमस में जैव पदार्थ है और ये पौधों के पोषण में मदद करता है, क्या हम भी मिट्टी में अच्छी चीजें डाल सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? मैं जमीन को थोड़ा खोदकर उसमें सूखे पत्ते, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके इत्यादि डालना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ये मिट्टी को मदद करेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें केवल जैव पदार्थों को मिट्टी में डालना चाहिए, न कि प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम चीजों को। इससे मिट्टी खराब होगी। धन्यवाद भैया। कृपया हमें मिट्टी दें, हम घर चलेंगे। जरूर। बच्चों, इस वीडियो में हमने मिट्टी के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा और मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में भी सीखा। अगले वीडियो में हम मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे।